दे दी है, राइट। बट कभी कभी स्टूडेंट्स ना शॉप में जब ये लेने जाते हैं, आप तो कभी भी केक्स बनाया नहीं, कुछ नहीं है ना, तो आप लोगों को जो भी मैं ऐसे दिखाऊं ये चॉकलेट ही लगेगा, राइट। ये चॉकलेट ही है, ऐसे ही लगेगा, बराबर। बट चॉकलेट एंड कंपाउंड दोनों अलग अलग चीज़ रहते हैं। मैंने हर एक बैच में गए 5 साल से सारे स्टूडेंट्स को बताती हूँ डिफरेंस। क्यों बताती हूँ? क्योंकि शॉप में जाने के बाद आपको पता नहीं रहता, उठा के लेके आते हो, बट प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है। देखो बेटा, जो कस्टमर कम से कम में चाहिए, कम पैसों में चाहिए, उनको कंपाउंड का आपको देना है, बट कस्टमर को एजुकेट करना है। अगर प्योर चॉकलेट का करना है, उसका कॉस्ट डबल से ट्रिपल होगा, ठीक है। कंपाउंड अगर 150 रुपये में है तो प्योर चॉकलेट 1500 में रहेगा। दिस इज द डिफरेंस, 1 0 का डिफरेंस, उससे भी थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल से हम समझा रही हूँ। अभी कंपाउंड और प्योर चॉकलेट में डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या है? पूरा पैकेट के पीछे लिखा हुआ रहता है, बट हम कभी सोचते नहीं कि इसको रीड करें, समझ लें, राइट। अब ये जो कंपाउंड है, ये तो मोर्डे कंपनी का है। नॉर्मली सारे बेकरी सबको कॉस्ट फ्रेंडली है ये, ठीक है। हम लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अलग चॉकलेट्स यूज़ करते हैं और 10 डेज के लिए अलग, क्योंकि आपका कैपेसिटी, आपकी उसका इन्वेस्टमेंट, ये सब मैटर करता है आपको, उसी लिए, ठीक है। अभी ये कंपाउंड का मैंने बोला जैसे कि 150 रुपये में आधा किलो आता है ना। प्योर चॉकलेट है 1500 में आधा किलो आता है, ओके। अब इसमें दोनों में डिफरेंस, एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये है, प्योर चॉकलेट जो रहता है उसके अंदर रहता है कोको बटर, ठीक है, और इसमें रहता है पाम ऑयल या सीड ऑयल, वेजिटेबल फैट, ठीक है। एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ। प्योर चॉकलेट इज लाइक अ देसी शुद्ध घी, ठीक है। कंपाउंड, एग्जाम्पल कंपाउंड के लिए डालडा, आप लोगों को डालडा पता है ना, हाँ। तो डालडा और घी में कितना फर्क है? सेम। प्योर चॉकलेट में और कंपाउंड में उतना ही डिफरेंस है। अब अगर आप प्योर चॉकलेट यूज़ करके कुछ प्रोडक्ट बनाते हो, बट आपके कस्टमर का उतना कैपेसिटी भी रहना चाहिए ना। आप ऐसे बहुत स्टूडेंट रहते हैं कि मैम वो कस्टमर को ना बहुत कॉस्टली लगता है मेरा केक। वो कस्टमर है ना बेटा, उसको क्या पता आपने क्या यूज़ किया उसके अंदर, है ना। तो उनको एजुकेट करना आपका फ़र्ज़ है। उनको पोलाइटली बोलना है, कि कहना है कि ये चॉकलेट ऐसे रहती है, ये कंपाउंड से भी बन सकता है, आपका बजट नहीं तो मैं कंपाउंड से बना के देती हूँ। ऐसे नहीं कि ऐसे कैसे आप मेरे से नहीं ले सकते हो, इतना देना ही है। नो, डोंट फाइट, बिकॉज अगर आपको कुछ पता नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो ये आपको समझ में आ रहा है। मैं आपको झगड़ रही हूँ कि क्यों पूछा मुझे ये क्वेश्चन, हाँ ऐसे करती हूँ, नहीं। तो सेम कस्टमर भी ऐसे ही रहता है, उसको कुछ पता नहीं रहता, बस उसने भी रील घुमाए हैं, रील देखे हैं, यूट्यूब में देखा है, कुछ केक बनाते हैं ऐसे ऐसे करके, है ना, वो चॉकलेट अच्छी गिरती रहती है, उसको उतना ही पता है। तो वही बेकरी वाले उसी कंपाउंड को यूज़ करके कम रेट में अच्छे अच्छे केक्स दिखने जैसा, मुझे प्रेजेंटेबल बेचते हैं। वो लोग लेते हैं, उसका समझो 500 उन्होंने दिया, तो अगर आपसे वो केक ले रहे तो आप 1500 में बोलोगे। ऑफकोर्स ऑब्वियसली मिडिल क्लास के लोगों को इफेक्ट होगा ही ना। 1500, 500 में, मला वाटलं 500 में बर्थडे पार्टी का खत्म हो जाएगा, 1500 कहाँ से दूँ? ऑब्वियसली सबका फ्रस्ट्रेशन आप पे ही निकालेगा, वो होम पे निकालेगा, क्योंकि आपने एजुकेट नहीं किया। तब आपको पोलाइट होना है, आप पोलाइट होके उसको एजुकेट करो, पता चलेगा। आप उनको कन्विंस करो कि देखिए इसमें ऐसे रहता है तो बच्चों के लिए ठीक नहीं है, और अगर आप प्योर चॉकलेट डालते हो, इवन उल्टा आपको भी अच्छा है, बच्चों के लिए भी अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा रहता है चॉकलेट। ये ऐसा एजुकेट करना है, गुस्सा करना नहीं है आपको। इम्पोर्टेंट है बहुत। जब भी आप मार्केट में जाते हो, यहाँ पे कंपाउंड रीड करना, वरना ऐसे ना हो आपने प्योर चॉकलेट लिया, पूरा बिल कर दिया, पे करके आए, फिर रास्ते में सोचे मैंने ऐसे क्या सोना लिया मेरे बाद में, इतना पैसा दे के आई, ऐसे लगेगा। क्लियर? तो दिस इज द छोटा सा डिफरेंस है, बट बहुत बड़ा प्रभाव है, ठीक है।